हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर का। प्रश्न संख्या 2, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। प्रश्न संख्या 3, लहना सिंह किस पद पर था। उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। प्रश्न संख्या 4, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पलटन का विदूषक कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। प्रश्न संख्या 6, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। प्रश्न संख्या 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, गुलेर जी का जन्म हुआ था कहाँ पे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 12, सुखमय जीवन किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 13, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। प्रश्न संख्या 14, कछुआ धर्म किसकी कृति है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। प्रश्न संख्या 17, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर, बोधा कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। प्रश्न संख्या 20 की ओर, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर,
उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 में। प्रश्न संख्या 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। कीरत सिंह कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भतीजा। प्रश्न संख्या 30, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुमड़ाई हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी को। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मामा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। प्रश्न संख्या 34, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। प्रश्न संख्या 36, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, जयप्रकाश नारायण के स्वभाव पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। प्रश्न संख्या 5, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव सिंह के।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण के ने अपने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जयप्रकाश जिम्नास्टवादी कब बने? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।